एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है इन द अर्ली सिटीज़। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। जो भी टाउन्स हड़प्पा का पार्ट जो है वो पड़ता है गुजरात में, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। जो सिटी है धोलावीरा का, ये भी हड़प्पन टाउन्स का पार्ट है। तो ये जो धोलावीरा है वो कहाँ लोकेटेड है, तो खादिर बेट के पर लोकेटेड है, जो कहाँ पड़ता है, रन ऑफ कच्छ पे पड़ता है, जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है। ठीक है, यानी उपजाऊ मिट्टी अवेलेबल है, और फ्रेश वाटर का मतलब पीने लायक पानी अवेलेबल है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज which were divided into two parts, Dholavira was divided into 3 parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways। जो हड़प्पन सिटीज़ हैं वो सभी सिटीज़ का दो भागों में बांटा गया है, लेकिन जो धोलावीरा सिटी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। और जितने भी पार्ट हैं धोलावीरा सिटीज़ के, वो सब जो हैं स्टोन वॉल से घिरे हुए हैं, यानी कि पत्थर के दीवार बनी हुई हैं और सब घिरे हुए हैं, और सबका अपना अपना एक गेट है। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held। और वहाँ पे एक ओपन एरिया है, सबसे बहुत ही बड़ा एरिया है, सेटल है, जो वहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती हैं। ठीक है, पब्लिक सेरेमनीज का मतलब है लोग वहाँ पे कुछ समारोह करते हैं। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। और यहाँ से कुछ जो है हड़प्पन के स्क्रिप्ट्स में मिले हैं, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई हैं और उसको वाइट स्टोन से कार्व्ड किया गया है, यानी लिखा गया है। और कुछ जो है वुड में भी उसको कार्व्ड आउट किया गया है वाइट स्टोन से, और कुछ स्टोन पे भी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हम लोग को मिली है वहाँ से। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ सील। और कुछ यूनिक्स भी मिली हैं, यूनिक चीज़ भी मिली है, जैसे कि हड़प्पन राइटिंग जो हम लोग को मिली है एक छोटे से ऑब्जेक्ट में लिखी हुई, जिसको हम लोग सील्स भी कहते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि सील्स हम लोग को कहाँ से मिली है सबसे पहले, तो वो धोलावीरा से हम लोग को मिली हैं। ओके। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Kambat। जो सिटी है, अब हम लोग जानेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल जो सिटी है वो कहाँ पे है, तो साबरमती के ट्रिब्यूटरीज में पड़ता है, उसके किनारे में पड़ता है, जो गुजरात में है। और किसके क्लोज में है, यानी किसके नज़दीक है, तो गल्फ ऑफ कंबत के नज़दीक है, यानी कंबत का गल्फ के पास है। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिब्यूटरी किसको कहते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ट्रिब्यूटरी किसको कहते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ कि साबरमती एक बड़ा नदी है। ट्रिब्यूटरीज सबसे पहले किसको कहते हैं वो देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज छोटे छोटे नदियाँ जो बड़े बड़े नदियों में जाकर मिल जाती हैं, उनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और जिस बड़े नदी में जाकर मिलती हैं उनका वो ट्रिब्यूटरीज हो जाता है। यानी कि साबरमती में एक छोटी छोटी जो नदियाँ मिलती हैं उनको हम लोग साबरमती का ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो उसी के किनारे जो है लोथल सिटी है, वहीं पे बिसाइड्स उसी के किनारे में है। It was situated near areas where raw materials such as precious stones were easily available। लोथल में लोग रहा करते थे, उनको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता था, जो कच्चा पदार्थ होता था, जैसे कि सेमी प्रीसियस स्टोन्स हो गए, ये वहाँ पे इजली अवेलेबल हुआ करता था। This was an important center for making object out of stone, sail and metal। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर माना जाता है लोथल, जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते थे, जैसे कि स्टोन से, सेल से, मेटल से। There was also a store house in the city। और यहाँ से हम लोग को स्टोर हाउस भी मिली हैं। ठीक है, इस सिटी में सबसे पहले जानेंगे कि स्टोर हाउस कहते किसको हैं। तो स्टोर हाउस वैसे जगह को कहते हैं जहाँ पे अनाज ये सब रखे जाते थे बड़े मात्रा में।
तो उनको हम लोग स्टोर हाउस कहते हैं। तो वो जो है वो हम लोग को कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि स्टोर हाउस कहाँ से हम लोग को मिली है, तो ये लोथल से मिली है। मैनी सील्स एंड सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। ठीक है, बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स मिली हैं हम लोग को स्टोर हाउस से। जो स्टोर हाउस कहाँ था, लोथल में था, वहीं से हम लोग को सील्स और सीलिंग्स मिली है। सीलिंग्स के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। that was found here was probably a workshop for making beads। जो बिल्डिंग हम लोगों को यहाँ से मिली है लोथल से, वो जो बिल्डिंग्स है वो जनरली वर्कशॉप थी, यानी दुकान थी। बीड्स को बनाया जाता था, ठीक है, मोतियों को बनाया जाता था। पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव आल्सो फाउंड हियर। ऐसा हम लोग को कैसे पता चला कि वहाँ पे बीड्स ही बनाए जाते होंगे, तो ये इसीलिए हम लोग को पता चला क्योंकि वहाँ पे कुछ पीसेस मिली हैं स्टोन की, कुछ आधे बीड्स मिले हैं, ठीक है, और कुछ जो है टूल्स भी मिले हैं जिससे बीड्स को बनाया जाता है, एंड फिनिश्ड बीड्स भी हम लोग को वहाँ से मिली हैं। Now we talk about the seals and sealing. Seals may have been used to stamp bags and pockets containing goods that were sent from one place to another. जो seals है वो स्टैम्प पे यूज़ किया जाता होगा, स्टैम्प बैग्स पे और पैकेट पे, जिससे जो गुड्स है, जिससे वो थिंग्स है, वो आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाए। जैसे अभी के समय में भी हम लोग या फिर कोई भी अदर साइट से हम लोग ऑर्डर करते हैं तो उसके बॉक्स पूरा पैक देता है, लेकिन उसके ऊपर जो है पूरे अच्छे से सील्स मारा हुआ होता है, जिससे जो आदमी पहुंचा रहा है मेरे तक वो उसमें से कुछ ले ना पाए और वो सेफली वहाँ तक पहुँच जाए। इसलिए इसको यूज़ किया जाता था पहले के समय में भी। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द knot। जब जो बैग है वो पैक कर दिया जाता था पूरे अच्छे तरीके से, टाइट तरीके से, तो उसके ऊपर से एक लेयर चढ़ा दिया जाता था क्ले का, मिट्टी का knot, मतलब उसको बांध दिया जाता था मिट्टी से, उसको कह सकते हैं, ठीक है। एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और सील उस पर प्रेस कर दिया जाता था। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग। जो इम्प्रेशन है सील का उसको हम लोग सीलिंग कहते हैं। इफ द सीलिंग वॉज इनैक्ट वन कुड बी श्योर दैट गुड हैड अराइव्ड सेफली। सीलिंग क्या बताती थी, सीलिंग ये बता जो गुड्स है वो सेफली तरीके से जहाँ पे हमको भेजना था वहाँ पे पहुँच गया है या नहीं, ठीक है। सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। सील्स अभी भी यूज़ होती हैं और फाइंड आपको करना है कि यहाँ कहाँ पे किस जगह पे इसका यूज़ होता है, ओके, ठीक है। इसलिए वहाँ पे सीलिंग्स और सील्स का यूज़ किया करते थे। तो अभी हम लोग जाने सील्स किसको कहते हैं, तो सील्स का यूज़ जो है स्टैम्प के रूप में किया जाता था, और सीलिंग किसको कहते हैं, जो भी गुड्स हम लोग भेजे हैं दूसरे जगह वो वहाँ पे सेफली पहुँच गया है, ये बताता था सीलिंग। तो सीलिंग का मतलब जो पूरे अच्छे तरीके से पैक है तो वो सेफली पहुँच गया, तो उसको हम लोग सीलिंग कहते हैं, ओके। क्वेश्चन, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। क्या मिस्ट्री रहा इसके एंड का, इसके पीछे क्या हुआ आखिर कि ये हड़प्पन सिटीज़ जो इतनी बड़ी थी, इतना डेवलप था, वो कैसे ख़त्म हो गया। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। 9,000 साल पहले की बात है, ठीक है, जो कुछ शुरुआत हुआ था कुछ बड़े बड़े चेंजेस का, जैसे कि पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोग जो हैं सिटीज़ में धीरे धीरे रहना बंद कर रहे थे। राइटिंग सील्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज्ड, और राइटिंग सील्स और वेट का यूज़ कम हो रहा था। रॉ मटेरियल जो थी वो दूसरे जगह से लाई जाती थी, वो भी कम हो गए थे। मोहनजोदारो में क्या हुआ था कि वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो टूट रही थी, और धीरे धीरे जो बिल्डिंग्स बनाने का जो क्वालिटी था वो धीरे धीरे घट रहा था। तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ये हैपन क्यों हो रहा था, ठीक है। वी आर नॉट श्योर, हम लोग इसके बारे में श्योर नहीं हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि शायद जो है रिवर नदी सूख गया होगा, और कुछ स्कॉलर का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सब हो रहा था। अब आते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं। तो पेड़ की कटाई को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे पेड़ कट रहे थे, जिससे दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स।
और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि फ्यूल जो है वो रिक्वायर होता था बेकिंग ब्रिक्स के लिए एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स के लिए। बिसाइड ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, सीप, गोट मी हैव डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर। जो कि धीरे धीरे पेड़ कट रहा था तो ये सब भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि ये लोग भी घास फूस ही खाते थे तो ऑक्सीजन भी चाहिए होता था लोगों को। इन सम एरियाज देयर वाज फ्लड, और कुछ एरिया में फ्लड आ गया होगा, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है, हम लोग श्योर नहीं है कि क्या हुआ होगा, कुछ स्कॉलर्स बता रहे हैं, अपना सोच बता रहे हैं, ठीक है। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन अभी तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर क्या एग्जैक्ट रीज़न होगा इस सिटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म होने का, ठीक है। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। जो फ्लडिंग है और रिवर का सूख जाना, ये सब कुछ ही एरियाज़ में हुए, इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। इन अपीयर एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, या फिर ये हुआ होगा कि जो रूलर्स होगा, जो राज्य को संभालता होगा, उसकी कंट्रोल ख़त्म हो गई होगी। इन एनी केसेस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। जो साइट है सिंध का और वेस्ट पंजाब का, प्रेजेंट डे में वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। ये बहुत ही अबंडेड है, वाइल वहाँ के जो लोग थे, बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे जगह पे जा रहे थे। स्मॉलर सेटलमेंट, छोटी छोटी सेटलमेंट ईस्ट और साउथ में वो लोग कर रहे थे। अब क्या हुआ, नया सिटी उभर कर आया, कब? 1400 साल पहले। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे और चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो आगे भी देखना होगा, इसलिए लगातार मेरे वीडियो को देखिए। और अगर आप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के पार्ट को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।